नमस्कार। आज कक्षा 7वीं के विद्यार्थियों को जो है अपन अध्याय 2 जल इसके बारे में जो है समझाएंगे। आप जानते हैं कि पृथ्वी की सतह का लगभग 3/4 भाग जल से ढका है। फिर भी मौसम में इस प्रकार का बदलाव आता है कि विभिन्न स्थानों पर जल की कमी हो जाती है। कई जो है अखबारों में जो है दिखते हैं, अखबारों में पढ़ते हैं और पढ़ते हैं तो उसमें जो है लिखा जाता है कि अमुक जगह जो है पानी की समस्या है। इस प्रकार से इतनी उपलब्धता होने के बावजूद भी अपन को जल की कमी हो रही है। तो इस प्रकार से इसका कारण क्या है? तो कारण जो है अपन विभिन्न प्रकार से जानकारी प्राप्त करते हैं। तो जल एक प्राकृतिक संसाधन है। जल क्या है? एक प्राकृतिक संसाधन है। पृथ्वी पर उपलब्ध कुल जल का लगभग 97% जो है जल महासागर में पाया जाता है। इसके बाद अपन देखते हैं 2% हिमखंडों के रूप में ध्रुवीय चोटियों पर पाया जाता है और शेष 1% जल जो है वह नदियों में, झीलों में, तालाबों में पाया जाता है। इसके बाद जो अपन देखते हैं कि कुछ जल जो है वह पृथ्वी के नीचे भूमिगत रूप में पाया जाता है। इस भूमिगत जल को जो है अपन कुएं में खोद करके कुएं के रूप में जो है और इस प्रकार से उसका उपयोग करते हैं। इस प्रकार से वायुमंडल में जल जो है जल वाष्प के रूप में पाया जाता है। इसके बाद कोहरा के रूप में पाया जाता है। इसके बाद बादलों के रूप में पाया जाता है। इस प्रकार से जल जो है वह एक प्राकृतिक संसाधन है। महासागरों में जल नमक जैसे कई पदार्थ उसमें लवण होते हैं, अधिक मात्रा में घुले रहते हैं। इनकी उपस्थिति के कारण जल जो है वह खारा होता है। इसलिए महासागर का जल न तो पीने के लिए उपयुक्त है, न तो नहाने के लिए उपयुक्त है, न कपड़ा धोने के लिए उपयुक्त है, न सिंचाई करने के लिए उपयुक्त है। इस प्रकार से महासागर में उपलब्ध पानी जो है हमारे किसी काम का नहीं है। अपन दूसरे जाते हैं तो इस प्रकार से दूसरा है हिमखंड जो है। हिमखंड में भी जो है पानी पाया जाता है, लेकिन पानी जो है वह ध्रुवों के स्थानों पर होने के कारण जो है इस प्रकार से हिमखंड के रूप में पाया जाता है। तो इस प्रकार से यह हिमखंड जो है वह शुद्ध होता है, किंतु इसका आसानी से उपयोग करना संभव नहीं है। इसके बाद पृथ्वी पर उपलब्ध जल में से मनुष्यों के लिए आने वाले जल की मात्रा बहुत कम होती है। यह लगभग 10 लीटर जल में 1 मिली अर्थात कुल मिलाकर के जल का 0.01% ही जो है होता है, जो कि उपयोग में लाया जा सकता है। अब आप लोगों ने जो है कितना कम जल उपलब्ध है और यह इतना महत्वपूर्ण क्यों है, इसलिए इसको सोच समझ कर करना चाहिए, जिससे ये बेकार न हो, फालतू न हो। इसलिए जल का उपयोग हमको जो है अनावश्यक रूप से नहीं करना चाहिए।
उसके बाद है जीवन निर्वाह के लिए जल का महत्व। जल सभी सजीवों का एक अनिवार्य घटक है। जल जो है विभिन्न प्रकार के जो है सजीवों के लिए जो है उपलब्ध होते हैं। इस प्रकार से सजीव जो है पेड़ पौधे जो है, इसी प्रकार से जीव जंतु जो है। इसी प्रकार से अपन देखते हैं विभिन्न जंतुओं, वनस्पतियों तथा उसके उत्पादों में जल की प्रतिशत मात्रा को दर्शाया गया है। हाथी में 80% जो है जल पाया जाता है, जबकि पेड़ में जो है 60% जल पाया जाता है, ब्रेड में जो है 30% जल पाया जाता है, दूध में 95% जल पाया जाता है, टमाटर में 90% जल पाया जाता है, संतरा में 85% जल पाया जाता है और आलू में 80% जल पाया जाता है। इस प्रकार के जल जो है वह विभिन्न सजीव के अंतर्गत जो है भिन्न भिन्न प्रकार का होता है। स्वस्थ मनुष्य को पीने के लिए प्रतिदिन लगभग 2 से 3 लीटर जल की आवश्यकता होती है। यह शरीर की विभिन्न क्रियाओं के संचालन के लिए आवश्यक है। एग्जाम्पल के तौर पर लेते हैं कि हमारे शरीर में जो है परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। इस प्रकार से खून के द्वारा विभिन्न प्रकार के घटक का क्या होता है, परिवहन होता है, तो उसमें जल की नितांत आवश्यकता होती है। इस प्रकार से अपन जल आमाशय में जो है भोजन के पाचन के लिए जो है वह महत्वपूर्ण है। तो इस प्रकार से अपन देखते हैं वहां पर भोजन जो है वह पचता है और पचे हुए भोजन जो है वह कहाँ चले जाते हैं, रक्त परिवहन में, और रक्त परिवहन के द्वारा विभिन्न कोशिकाओं में पहुंचते हैं। इस प्रकार से अपन जल की उपलब्धता जो है इसके बारे में जानकारी प्राप्त होती है। इस प्रकार से अपन देखते हैं कि कुछ जल जो है वह मूत्र के रूप में निकल जाते हैं, जबकि कुछ जल जो है पसीने के रूप में जो है निकल जाते हैं। इन पसीनों को भी जो है और इस प्रकार से शरीर के अपशिष्ट पदार्थ जो है वह बाहर निकल जाते हैं। इस प्रकार से अपन देखते हैं हमारे शरीर में भी जो है जल आवश्यक है। इसके बाद अपन देखते हैं कि हमारे ही नहीं जो है जल आवश्यक है, बल्कि जो है पौधों के लिए भी जल आवश्यक है। पौधे विभिन्न प्रकार की प्रक्रिया करते हैं। पौधों के द्वारा अपन देखते हैं भोजन बनाया जाता है। इस प्रकार से उसमें जल की आवश्यकता होती है। तो जल जो है वह पृथ्वी से, भूमि से जो है प्राप्त करते हैं। इस प्रकार से अपन देखते हैं। आइए क्रियाकलाप 1 में जो है मूंग के बीज, कटोरी, पानी, कपड़ा, मिट्टी। एक कटोरी में जो है मूंग का जो है बीज लेकर उसे कुछ घंटे के लिए जल में भीगने दें। अब भीगे हुए बीजों को जल से निकालकर एक कपड़े में बांध दें। इस प्रकार एक अन्य कपड़े में जो है सूखे मूंग के जो है बीज लेकर पोटली बना लें। इस प्रकार से 2 पोटली तैयार होंगे। एक में जो है जिसको भिंगाया गया है बीज जो है, और दूसरे पोटली में जो है जिसको भिंगाया नहीं गया है। तो इस प्रकार से 2 पोटली बना लेते हैं और दोनों पोटली को 3 से 4 दिनों तक यूं ही छोड़ दिया जाता है। अर्थात इसमें एक सावधानी रखना चाहिए जो है कि पहले पोटली जो है जिसको कि पानी के द्वारा जो है क्या किया, भिंगाया गया है, तो उस भीगे हुए मूंग के दानों को आवश्यक रूप से जो है अपन जो है वहां पर पानी देते रहते हैं। जबकि दूसरे पोटली में जो है सामान्य बीज है,
तो इन बीजों को पानी नहीं मिला है तो इनको नहीं देते हैं। इस प्रकार से 3-4 दिन बाद पता चलता है कि पोटली में जिसमें भिगोया बीज रखा हुआ था जो है वह अंकुरित हो गया है, जबकि दूसरा पोटली जो है जिसमें बीज सूखा था जो है तो वह सूखा ही रहता है। इस प्रकार से अपन एक प्रयोग करते हैं। उसके बाद इस प्रयोग को अपन दोहराते हैं। अब अंकुरित बीजों के इसलिए जल आवश्यक है, क्योंकि अपन दूसरे पहले पोटली में जो अपन देखते हैं जल आवश्यक है, इसलिए जो है अंकुरित होते हैं। दूसरे पोटली सामान्य है तो वह उसमें बीज अंकुरित नहीं होता। अब इसके बाद जो है अंकुरित बीजों के 2 बराबर भाग कर लेते हैं और उन्हें क और ख 2 स्थानों पर जो है सूखी मिट्टी में बो दें। इसके बाद क स्थान के बीजों को प्रतिदिन पानी भी सींचिए जो है, और ख स्थान की जो है पोटली में जो है किसी प्रकार का जो है पानी न दें। इस प्रकार से अपन जो है तैयार करते हैं। इस प्रकार से तैयार करते समय जो है अंत में यह प्रदर्शित होता है कि पोटली का वह स्थान जो है में बीजों की वृद्धि होती है, जबकि ख पोटली में जो है किसी प्रकार से बीज अंकुरित नहीं होता। इस प्रकार से यह सिद्ध होता है कि जीव जंतुओं के लिए और इसी प्रकार से पेड़ पौधों के लिए पानी जो है नितांत आवश्यक है। इसी प्रकार से आगे जाते हैं। आगे दिया गया है विभिन्न प्रकार के पौधे जो है विभिन्न प्रकार के आवासों में रहते हैं। इस प्रकार से इन आवासों में जो है कार्बन डाइऑक्साइड पाया जाता है, पानी पाया जाता है। इनकी उपस्थिति के कारण जो है वह भोजन बनाते हैं। इस प्रकार से दूसरे परिस्थिति में अपन देखते हैं कि कुछ ऑक्सीजन जो है वह सजीवों के लिए विभिन्न प्रकार के श्वसन के लिए जो है काम आते हैं। इसके बाद अपन जाते हैं पेयजल के बारे में जो है जानकारी प्राप्त करें। जो है पीने योग्य पानी, पीने योग्य जल को जो है क्या कहते हैं, पेयजल कहते हैं। क्या सभी स्रोतों के जल वह पीने योग्य होता है? तो यहाँ पर इसका उत्तर आ जाएगा जो है नहीं जो है। इस प्रकार से अपन देखते हैं कि क्यों विभिन्न स्रोतों के जल पीने योग्य नहीं होते। इसके विभिन्न कारण है। इसमें से अपन देखते हैं कुछ घुलित लवण जो है, निलंबित कण जो है और कुछ सूक्ष्म जीवाणु पाए जाते हैं। तो इसलिए जो है इन जलों का उपयोग पीने के लिए नहीं कर सकते जो है। अपन देखते हैं कुछ शहरों में जो है पानी टंकियां होती हैं। पानी टंकियों में जो है जो जल होते हैं उसको विभिन्न प्रकार के दवा के द्वारा उपचार किया जाता है। इसमें अपन देखते हैं ब्लीचिंग पाउडर मिलाया जाता है। इसी प्रकार से इसमें देखते हैं अपन पोटेशियम परमैंगनेट डाल सकते हैं। इसी प्रकार से इसमें क्लोरीन डाल सकते हैं। इस प्रकार से ब्लीचिंग पाउडर या लाल दवा या इसी प्रकार से क्लोरीन की टिकिया, इस प्रकार से उनको कीटाणु नाशक के रूप में जो है इस्तेमाल किया जाता है। इसी प्रकार से कुछ घरों में जो है सिरेमिक कैंडल युक्त फिल्टर का उपयोग किया जाता है। तो इस प्रकार से आजकल पर्यावरणीय उपकरणों द्वारा जल को कीटाणु रहित किया जाता है। गैर की जो है छत्तीसगढ़ में जो है अपन देखते हैं इस समस्या को दूर करने के लिए सरकारी और गैर सरकारी जो है संस्थाएं जो है लगातार प्रयास कर रही है।